अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज रात रहे लर्निंग इसरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड एन ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डीएम। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। उस समझ लें कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स आप किसी तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स विद स्केयर बेस, अब उसकी बेस जो होगी यानी कि बेस यहाँ पर जो है उसकी स्केयर है, ठीक है। बेस स्केयर ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक, यानी कि आपको वॉल्यूम दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वॉल्यूम अगर गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 क्यूबिक डीएम। पहले यहाँ पर आपको बेसिकली टारगेट क्या होता है कि आपने एक फंक्शन बनाना होता है, फिर उसके बाद जो है उसको ऑपरेट करना होता है। तो जब आपके वो वॉल्यूम बन गया तो वॉल्यूम को बेसिकली यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स स्केयर एच हमारे पास। तो वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ, तो एक्स स्केयर इज एक्स स्केयर एच आ जाएगा। तो अब जब हम इनको इक्वेट कर देंगे यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर एच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया वो हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली फंक्शन ही बनाना है। आगे वो बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, एस इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर, एस इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 4 और 4xh, ठीक है। अब बस सिंपली h की वैल्यू पुट करें। यहां पर आपके पास जो h की वैल्यू ये लिखी हुई है, h इज इक्वल टू 4/x²। जस्ट वो यहां पर पुट करें और फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। s इज इक्वल टू x² प्लस 4x और h की वैल्यू हमारे पास 4 और ये आपके पास आ गया x²। x को x के साथ कैंसिल कर दें और अब आप देखेंगे आपके पास क्या बनता है, x² प्लस 16, 4 4 16, 4/16/x। तो ये आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। बस यहाँ तक ही हमारा जो है मेन टारगेट होता है कि हमने एक फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। अब जब हमने इसको फंक्शन बना लिया, अब हमने क्या करना है कि हमने सरफेस एरिया को चेक करना है, ठीक है। और अब हम इसका बेसिकली क्या करेंगे वो अब आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा 2.9 के अंदर भी और 2.10 के अंदर भी इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ। आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिस तरह ही फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। और जब जिस तरह ही आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। जो वैल्यू आएगी एक्स की उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, ठीक है। और फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आंसर देखना है आपने, अगर उसका आंसर नेगेटिव होगा तो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो है रिलेटिव मिनिमा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर दी है। प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी मिस हुई है, यहाँ पर उसमें आपने डायमेंशंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब वो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आप इजीली जो है उसको उसके अंदर पुट कर जो मैंने वैल्यू निकाली थी सॉरी सरफेस एरिया की, तो वहां पर पुट कर आप जो है इसकी जो सी डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पैरामीटर 80 मीटर ऑफ इट्स एरिया टू बी मैक्सिमम, ठीक है। अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है, ठीक है। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर है और ये हमारे पास एक गार्डन ही है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हैविंग पैरामीटर, पैरामीटर की बात हो रही है, तो कोई दो साइडें हैं, इनको हम एक साइड कह देते हैं यानी कि एक्स कह दिया, इनको मैंने वाई कह दिया। तो टोटल जो पैरामीटर हमारे पास ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक कर चुके हैं कि पैरामीटर का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। पैरामीटर को क्या होता है, ऑल साइड्स को हम प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 2y, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x प्लस पाई आ जाता है, ठीक है। पैरामीटर की वैल्यू उसने हमें गिवन दी हुई है और पैरामीटर की वैल्यू में 80 है गिवन। तो यहाँ पर अगर मैं 80 लिख देता हूँ तो 2 को जो उनसे मैं डिवाइड करूंगा 80 के साथ, तो हमारे पास x प्लस वाई क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो सा प्रीवियस जो भी हमने किया था उस तरह का। इसी तरह यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गौर करें कि हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया की बात हो रही है तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। एरिया को बेसिकली हमने एरिया को लेके जाना है। तो यहाँ पर इसका एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर का क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो एक्स वाई हमारे पास इसका एरिया आएगा, तो
एरिया हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो उसको मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है। तो वाई की जब मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँगा 40 माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो एक्स हमारे पास आ जाता है 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस एक्स को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। चले, अब आपने क्या करना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है dAx, और फिर आपने क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने जीरो पुट करना है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जो अगर आंसर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका रिलेटिव मिनिमा होगा, अगर आंसर नेगेटिव होगा तो आपका रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ठीक है। फिर आपके पास एक्स की वैल्यू तो एक आगे यहाँ से अब आएगी, यहाँ से देखें जब वो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे ना, जब यहाँ से आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी वो होगी 20, ठीक है। तो जब वो 20 आ जाएगी यानी कि एक डायमेंशन तो आपने फाइंड कर ली 20, तो अब आपको वाई की भी चाहिए, ठीक है, ये भी 20 होगी। तो y के लिए हम क्या करेंगे कि फिर इसमें पुट करेंगे, जब तो हम इसमें पुट करेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20, तो ये भी हमारे पास 20 आ जाएगी। तो यूं आपने डायमेंशंस भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं आज की वीडियो में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने देखा कि हमने एक एरिया को एक एक्स स्क्वायर एच हमने, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एच हमने किया, यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड की और उसको हमने सरफेस एरिया यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, तो यहाँ पर हमने उसको पुट किया था और फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो बिल्कुल इसी तरह ही हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें इसको लीस्ट यानी कि मिनिमम प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दे दी गई है, मैक्सिमम का यहाँ पर जो है वो चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर हमने मिनिमम प्रूव करना है और जो सारी कंडीशंस वही हैं, लेकिन डेप्थ फाइंड द डेप्थ आपने डेप्थ फाइंड करनी है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर ए तो नहीं कह सकते, यहाँ ए भी कर लें, कोई मकसद नहीं है यहाँ पर वैसे, क्यू मैं इसको कह देता हूँ एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं करूंगा, यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xh इस केस में आएगा, और h की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और हमारे पास क्या है कि h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x को x कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो s आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4qx, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। तो बस अब आपने इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जीरो पुट करेंगे आपके पास कोई x की वैल्यू आएगी, उसको आपने जो सा सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है और फिर आपने इसको प्रूव करना है कि ये मिनिमम है, ठीक है। और जब आपके पास x की कोई वैल्यू आ जाएगी फिर उसको आपने h के अंदर पुट करना है, और जो सा q की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, q की वैल्यू यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे ये वाली q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और h की वैल्यू आपको q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर जो सा आप इसका जो सा इन टर्म ऑफ x डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक डायग्राम दे दी गई है, ठीक है, सेमी सर्कल की, ठीक है, यहाँ पर, और उसके अंदर रेक्टेंगल भी हमारे पास है। तो हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, और बाकी सारा जो सा यहाँ पर हमने भी मैक्सिमम एरिया यानी कि एरिया को फंक्शन बनाना है और उसको हमने मैक्सिमाइज प्रूव करना है। यहाँ पर भी आपको कंडीशन मिनिमम की नहीं कहा गया, आपको कहा गया कि मैक्सिमम करना है अपने फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक साइड है x और हमें c दे दिया गया और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि हमारा ओरिजिन हमारे पास ये है, और ओरिजिन की साइड पे ये देखिए इतना हिस्सा x है, और यहाँ पर जो इतना हिस्सा ये एब्सोल्यूट ये भी x ही होगा, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, टोटल हमारे पास 2x है, ठीक है। तो इसका हम अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अगर हम लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या है, अभी ये देखिए मैंने आपको बताया कि 2x, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। तो अब क्या करते हैं कि ये देखें इसका स्क्वायर 64 और 64 माइनस एक्स, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में हम करते थे कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 64 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, यानी कि आप अगर सी यहाँ पे इस साइड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, देखिए आपको ये तो आपके पास आपको पता लग गया कि ये इसकी जो आपको ये पता था कि ये x है, इसकी हमने टोटल वैल्यू फाइंड कर ली 2x है, लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं पता, ये जो इसकी ये साइड है आपको इसका 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 नहीं पता, हमें इसका पता है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई 2x, लेकिन हमें इसका नहीं पता। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आपको पता है कि ये अगर c स्क्वायर है
तो आप सी स्केयर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 64 माइनस एक्स स्केयर, तो वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 64 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास अब आपके पास एरिया आ गया। तो अब चाहे तो इसको आप स्केयर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम स्केयर कर लेते हैं। तो जब हम इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्केयर और ये आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन गया एरिया। तो अब अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको जो सोल्व करें वैसे कर लें। तो अब आपने इसको बेसिकली हमें डी ए ओवर डी एक्स फाइंड करना है और फिर हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जब हमें डी एक्स की वैल्यू को हमने जीरो पुट करना है, कोई एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको हमने इसके अंदर पुट करना है और हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आना चाहिए ताकि हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए। फिर डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, और उस एक्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी हमारा जो रेक्टेंगुलर है वो उसमें मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आपके पास जो से डायमेंशंस भी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर y का कंसीडर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम y बना है ही नहीं हमारे पास, तो हम उसके लिए फिर एक ही हमारे पास डायमेंशन बनेगी वो है x हमें जो प्रोवाइड की गई है, तो हम x की डायमेंशन फाइंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं।